तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची। मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे तुझ की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या,
वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजसी वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे। बेटी, महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे।
स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी राजा रामचंद्र की 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 राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय। राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय। राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय। राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम राम नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिस प्रकार हर कल्प में नाना भांति राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में मुनियों ने भी अनेकानेक भांति रामचरित गाया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों रूप हैं। राम कथा के मुख्य रचयिता कौन है, उसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन विरचेहु शंभु सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाका। भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया।
फिर भगवान से सुनकर काकभुशुंडी ने यही कथा अपने पक्षियों की सभा में बैठकर गरुड़ को सुनाई। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। रामायण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण यह कथा मानव को नैतिक उत्थान की राह दिखाती है। ये हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार राम कथा सभी जातियों के, सभी अवस्थाओं के प्राणियों के हृदय पर मानवता के शाश्वत मूल्यों की छाप छोड़ती है। इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणी अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्य के आदर्शों के प्रति सचेत हो गए हैं। ये महान गाथा संप्रदाय, जात पात और देशों की सीमाओं को पार करके सीधी मानव की आत्मा को छूती है। इसी कारण यह युगों युगों से मानव का मार्गदर्शन करती आई है, मानव को उसका धर्म सिखाती आई है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे हम कहते हैं कि पिता का क्या धर्म है अथवा इस अवसर पर पुत्री का क्या धर्म है, सो रामायण सर्वदा मानव की कर्तव्य पथ प्रदर्शिनी रही है। इसीलिए इसे बार बार कहा और सुना जाता है। यह धर्म ग्रंथ किसी एक देश या संप्रदाय का नहीं वरन समस्त मानव जाति का है। यह बात अब प्रत्यक्ष हो चुकी है। इस कल्प में सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस लोक कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। ये सब अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने इस राम कथा के द्वारा संसार का कल्याण किया है। सारी मानव जाति उनकी आभारी है। उन्हीं के ज्ञान और भक्ति के भंडार से जितना कुछ हम अपनी झोली में भर कर ला सके वो हमने लाकर आपके सामने रख दिया है। परंतु हमारी झोली बहुत छोटी थी और उनका भंडार अथाह और अपार। हमारी इस कमी को आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, इसी अपेक्षा के साथ हम दर्शकों को उनकी उदारता और स्नेह के लिए प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।